नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि वालों का बुढ़ापा कैसा बीतता है? कितना धन होता है बुढ़ापे में इनके पास? इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है? बच्चे इनके कितने होते हैं और कैसा संबंध होता है बच्चों के साथ? साथ ही जीवन साथी का सपोर्ट कितना मिलता है? तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि से भी आधारित है और लग्न से भी, यानी कि अगर आपका लग्न धनु है या राशि धनु है तो दोनों ही आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धनु वाले, जैसा कि आप निशान से ही देखते हैं, सिंबल से एकदम से तीर कमान लिए हुए एग्रेसिव मोड में तुरंत अटैक कर ही देंगे, यानी कि बहुत तेज तर्रार। तो तेज तर्रार होते हैं, लेकिन स्वभाव के बड़े सीधे होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं। बस पर आप इनको अपनी बातों में बहुत आसानी से ले लेंगे, यानी दिल के बहुत सच्चे होते हैं पर दिमाग के बड़े तेज होते हैं। इनका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसलिए तो ज्ञानवान भी होते हैं, पढ़ाई लिखाई में खूब तेज होते हैं और ज़्यादातर देखा गया ये नौकरी ही करते हैं, क्योंकि किसी के अधीन रहना इन्हें पसंद नहीं। जब ये यंग होते हैं तब ये जीवन में अपना नौकरी, अपना व्यापार ये करते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड करना इनके लिए मौत की सज़ा है, यानी किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे ही नहीं। चाहे वो एक छोटा सा फॉर्चून की दुकान ही खोलने पर खोलेंगे ज़रूर, यानी ये अपने पैर पे, चाहे महिला हो पुरुष हो, धनु वाले कभी बैठ के किसी का नहीं खाते। ये बात है। दूसरा, जीवन में संघर्ष तो होता है लेकिन कम। संघर्ष कब होता है? जब ये किसी की भलाई करते हैं सामने से, फिर दिक्कत होगा। इसलिए भलाई करना ज़रा कम कीजिए। ये खुद नहीं खाएंगे, सामने वाले को खाना खिला देंगे, ऐसे होते हैं धनु वाले। यानी कि अपना थाल में भोजन अपने लिए रखा है, लेकिन कोई आ गया तो उसको खिला देंगे। वैसे तो अतिथि क्या बात नहीं कर रहे, वैसे भी नॉर्मली तो भलाई इनकी प्राथमिकता है और चाहते हैं कि सामने वाला भी उसी तरह से इनका मदद करे। लेकिन यहाँ पर ये पक्का वाला धोखा खा लेते हैं, यानी कि लोगों का सपोर्ट उतना नहीं मिलता जितना ये करना जानते हैं। माँ का साथ इनको खूब मिलता है, माँ से प्रेम भी बहुत होता है और अपने परिवार के प्रति भी इनका बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। परिवार की जो तरक्की होती है ना, उसमें इनका बहुत सपोर्ट होता है। कुछ भी ये नई नई चीज़ें लेंगे, पहले अपनों के बारे में सोचेंगे। अगर इन्होंने मोबाइल फ़ोन भी खरीदा, घर का मान लेते हैं पहला फ़ोन है, खरीद तो लेंगे अपने लिए पर जाकर अपने घर में दे देंगे, लो तुम लोग चलाओ। तो ऐसे होते हैं धनु वाले। कभी कभी देखा गया है कि इनको व्यक्तिगत सुख कम मिलता है, जीवन साथी पर, बच्चों पर थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं। काम में इतने मशगूल होते हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान कम देते हैं जब ये यंग होते हैं। धनु वाले एक चीज़ है, जितना भी कमाएंगे पर लाइफ बहुत ठाठ से जीते हैं, राजाओं की तरह। नौकर चाकर सब दिन मिलेगा, टंडेल होते हैं ना काम करने वाले, वो इनके पास मिल जाएंगे। वैसे धन की बात करें तो हाँ, धन जोड़ना ये जानते हैं, ये यंग उम्र से ही प्रॉपर्टी बना लेंगे। वैसे धनु वालों के बारे में एक और चीज़ कहा जाता है कि अगर ये, जैसे शादी हुआ, शादी के बाद अगर ये फटाफट से प्रॉपर्टी लेने लगेंगे तो संतान थोड़ा लेट से होगा, और अगर संतान ये तुरंत ले लेंगे तो प्रॉपर्टी थोड़ा लेट से होगा। यानी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती, दोनों मिलती है लेकिन एक एक करके। तो धनु वाले जो लोग होते हैं, परिवार इनका थोड़ा बड़ा होता है, बहुत सारे लोग होंगे और सबको साथ लेकर चलते भी हैं। सबसे मिलकर रहना इनकी आदत होती है। धनु वाले लोग अपने परिवार के लिए लगभग सब कुछ त्याग सकते हैं। जो 12 राशियों में एक ही धनु ही राशि है जो परिवार से ज़्यादा प्रेम करने वाली, यानी इनके तरह प्रेम कोई राशि अपनों से कर ही नहीं सकता। करता हर कोई है, लेकिन धनु वाले थोड़े अलग हैं, थोड़े आगे हैं। त्याग, हर चीज़ का त्याग अपनों के लिए। और धन के मामलों में बात करें, कमाते बहुत हैं, धन कमाओ और अपनों को देखो, अपनों के सारे सुख सुविधाओं पर खर्च करो। यानी कमाएंगे खुद लेकिन अपने ऊपर खर्च कम करेंगे, अपनों के ऊपर करेंगे। धनु वाले लोग जब बुढ़ापे में होते हैं, इनका स्वभाव बहुत मीठा,
मीठा बोलते हैं अच्छा है, पर यही है कि जब यंग होते हैं तब एकदम मुँह पे बोलेंगे, तो ज़्यादा सच बोलना भी सामने वाले को बड़ा कड़वा लगता है। लेकिन जैसे-जैसे इनका उम्र होता है, वैसे भी इनको समझ में आ जाता है कि मीठे बोलने से ही भलाई है, किसी को सच मत बोलो। सब कोई अगर सपनों में जी रहा है तो जीने दो। तो ऐसा जो दुनिया जैसा है बिल्कुल वैसे ढलने सीख जाते हैं। चिल्लाना, कुछ बोलना, ये सभी चीज़ें इनको पसंद नहीं आता। ये चाहते हैं कम बात करें पर अच्छा बात करें। खुश रहना, घर में जब ये होते हैं चाहते हैं हम खुश रहें। थोड़ा आराम से लेटें, टेलीविज़न देखें, थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती करें। धनु वाले अकेले बहुत कम ही देखे गए हैं कि भाई-बहन नहीं है इनका। इनका भाई-बहन होगा और इनके साथ रिश्ते भी इनका बढ़िया होता है। और भाई-बहनों के लिए कुछ ना कुछ ये ताउम्र करते रहते हैं। भाई-बहन को सपोर्ट भी देते हैं। धनु वाले लोग भाई-बहन का सहयोग हमेशा करते रहते हैं। अब इनका जो जीवन है ना, मेहनत करने वाले होते हैं और मेहनत ऐसा-वैसा नहीं, खुद को एकदम छोड़ देंगे, खुद के शरीर को छोड़ देंगे, इतना स्ट्रगल, इतना मेहनत और ये परिश्रम इनको धनवान बनाता है। अपने बलबूते धनु वाले अपना मकान बनाएँगे, अपना प्रॉपर्टी लेंगे, अपना वाहन लेंगे, यानी परिश्रम ही इनकी पूँजी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ इनको विरासत में मिलता है, विरासत में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अपने बलबूते ये सब पाते हैं, बड़े ही निडर। और इनसे उलझना, अगर कोई चाहेगा कि इनसे उलझ जाए तो फिर उसकी खैर नहीं। ये खुद से नहीं उलझेंगे, लेकिन अगर कोई उलझा तो इनकी वाणी ऐसी होती है तलवार के धार से भी तेज, फिर तो उसकी खैर नहीं। अब धनु वाले की अगर हम थोड़ा और आगे बात करें तो ये माँ के भक्त होते हैं, चाहे धनु वाले लड़की हो या लड़का हो, माँ के बड़े भक्त होते हैं। बचपन से ही माँ के एकदम करीब होते हैं और माँ के साथ इनकी बहुत जमती भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें होती है, इनको भी सुनने को मिलता है और ये भी माँ को सुना देंगे। पर प्रेम ही इतना होता है ना कि छोटी-छोटी चीज़ें अपने हर बात को इग्नोर करते हैं, क्योंकि प्रेम में सब जायज़ है। जब प्रेम होता है तो अधिकार होता है, अधिकार होगा तो हर बात सुनना होगा, कहना भी होगा। अगर हम इनके खान-पान की बात करें या इनके शरीर की बात करें, इनके पैरों का थोड़ा इनको ख़्याल रखना चाहिए। बचपन में थोड़ा-सा इनका पैर में कमज़ोरी रहती है और थोड़ा-सा जब ये थोड़े और उम्र के होते हैं तब थोड़ा पेट का प्रॉब्लम होता है इनको। अब बृहस्पति है राशि, बृहस्पति के स्वामी है, तो ऐसे में क्या होगा ना, पेट पर प्रभाव है। तो जिनका भी पैर में, पेट में दर्द की शिकायत होती हो धनु वालों को, वो माथे पर नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाएं। तो हर काम में सफलता भी और प्रयास भी। और मित्रों के मामलों में धनु वाले बड़े धनी होते हैं, इनकी एक टोली होती है। अगर आप कहिएगा तो पूरा समाज, पूरा गांव इनके मित्र में शामिल होते हैं, मित्रता में। यानी जो जहाँ जिसको भी कुछ भी बोल देंगे, सब करने को तैयार, ऐसा बना के रखते हैं भाई। तो धनु वाले ऐसे होते हैं, बना के रखते हैं। और धोखा थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि दोस्त भी समझते हैं कि इनके बिना तो हम लोगों का कुछ होगा ही नहीं। तो मित्रों में सबके चहीते, सब कोई प्रशंसा भी इनका करेंगे। खाने पीने, पार्टी एंजॉय करने, सबको साथ लेकर चलने। ऐसा नहीं कि पार्टी करेंगे तो खुद खाएंगे, 2-4 लोगों को लेके चले गए, नहीं, सबको लेके जाएंगे। खुशियाँ जो है ना वो बांटना जानते हैं, तभी तो खुशियाँ मिलती है। तो शॉपिंग करना इनको बहुत पसंद है। सिर्फ अपना नहीं करेंगे, बाकी दोस्तों को भी अगर ज़रूरत है, भाई चलो मेरे भाई का शादी है, चलो शॉपिंग करना है, तो वो चले जाएंगे सारे काम छोड़ के। ऐसे होते हैं धनु वाले। और इनकी चॉइस भी एक नंबर होती है, भाग्यवान होते हैं, बड़े शौकीन किस्म के होते हैं। इनकी जो वृद्धावस्था होती है ना, इनको अपना मकान का सुख पहले ही प्राप्त हो जाता है, यानी कि 55 के प्लस के पहले इनका अपना घर होता है। सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों को ये भली भांति निभाने वाले होते हैं और वृद्धावस्था आने से पहले ही सब कुछ इनके पास होता है। इनके जो संतान होते हैं ना, बड़े होनहार। इनके जो बच्चे हैं, आप देखिएगा धनु वाले के बच्चे बहुत छोटे होंगे लेकिन बुद्धिमान, आपको लगेगा ही नहीं कि ये लोग इतने छोटे हैं। एकदम से शांत, धैर्यवान, बुद्धिमान। यानी कि धनु वालों की तरह इनके बच्चे भी होते हैं, तेज तर्रार, थोड़े गुस्सैल पर सुंदर, पढ़ने में तेज। सफलता भी खूब प्राप्त करते हैं इनके बच्चे। बच्चों से बहुत प्रेम धनु वाले तो पूरे गांव से प्रेम करने वाले होते हैं, तो अपने बच्चों से क्यों नहीं करेंगे वाला।
तो बच्चों से प्रेम करने वाले, और अगर कोई सामने से कुछ मांगे तो ज़रूरत से ज़्यादा देने वाले, दुख तकलीफ किसी का भी देख नहीं सकते हैं, और हर तरह की खुशियाँ अपनों के साथ साझा करने वाले। यही कारण है कि जब वृद्धावस्था इनकी आती है तो बच्चे भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं, इनकी सेवा करते हैं। इनका बेटा हो या इनकी बेटी हो, आप धनु वाले बुजुर्ग महिला हैं या फिर पुरुष हैं, ये दोनों के लिए याद रखिएगा। तो धनु वालों का बेटा बेटी दोनों ही होता है, दोनों का सुख भी मिलता है, और सब कोई इनको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। धनु वालों की संतान की संख्या 2 से ज़्यादा होती है, उससे कम नहीं। 2 1 नहीं होता, आप देखिएगा 2 होंगे, 3 होंगे। तो ऐसे में कभी कभी इनके पुत्र की संख्या ज़्यादा होती है, यानी कि लड़का संतान ज़्यादा होगा, लड़कियां थोड़ी कम। विशेष प्रेम बच्चों से करने वाले, और ये विशेषकर इनका जो ध्यान है वो अगर ऑफिस में भी रहेंगे तो 4 बार कॉल करेंगे अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए, क्या कर रहा है, खाना खाया नहीं खाया, चाहे ये कितने भी बड़े पद पे हैं। पर इतना प्रेम डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, राइटर, राजनीति के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में ज़्यादा सफल होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा, धनु वाले जब थोड़े बुढ़ापा में आते हैं 55 प्लस 60 प्लस, तब ये थोड़ा सा जैसे, अब देखिए जो धनु वाले होते हैं, अग्नि तत्व की राशि है ना, इनमें तेज होता है, ज्ञान होता है, तो मनचाहा कार्य करते भी हैं, चाहे ये नौकरी करे या व्यवसाय करे। हर तरफ दबदबा होता है, होते हैं सीधे। बातचीत करते समय इनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो निश्चल भाव से ना निकले, यानी व्यवहार इतना अच्छा कि सामने वाला खुद ही दोस्ती कर ले इनसे। लेकिन धनु वालों का एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप उधार लेन देन तो दुनिया में चलता ही रहता है, लेकिन धनु वाले, आप पुरुष हैं या आप महिला हैं, पर खासकर महिलाओं को उधार मत दीजिएगा। महिलाओं से ही आपको खतरा है, महिलाओं से सावधान रहिएगा। खासकर रिटायरमेंट के बाद क्या होता है ना, जब उम्र हो जाता है तो लोगों को लगता है थोड़ा सा नर्म हो जाते हैं, तो सबसे घुले मिले बातचीत करें, तो क्या होता है, आपका सब सुख चैन देख के लोगों को तो जलन होगी, चलो इनसे थोड़ा ले लेते हैं उधार, पैसा ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको डुबा देगा। सावधान रहिएगा, इन चीज़ों में मत पड़िएगा। हालांकि जब आप यंग होते हैं, बहुत स्वास्थ्य की समस्या नहीं, लेकिन पेट की समस्या, और जब बचपन में आपको पैरों की समस्या होती है। लेकिन जब आप बुढ़ापे में आते हैं, वृद्धावस्था में आते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तब कफ की समस्या परेशान कर सकती है। हालांकि बड़ा परेशानी नहीं होता, आपका स्वभाव ऐसा होता है कि शत्रु को भी माफ करने वाले होते हैं। अब देखिए, आपको जैसे धनु वाले लोग जो हैं, इनका विवाह वैसे तो या तो जल्दी होगा या तो थोड़ा लेट से होता है, यानी बीच का समय नहीं होता है इनके पास। जीवन साथी परिवार के बीच में जैसे होता है ना, कुछ मुद्दा चल रहा है, तो वहाँ पर ये नहीं चाहते कि तू मैं हो, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को समझदारी से संभालते हैं। अच्छा बोलते हैं, मृदुभाषी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सबसे रिश्ता बनाकर चलते हैं, और विवाह होने के 2-3 साल के अंदर इनको संतान का सुख मिल जाता है। जैसा हमने आपको शुरुआत में कहा, अगर ये शादी होगा और भूमि प्रॉपर्टी ले लिए तो बच्चे थोड़े लेट से होंगे, और अगर शुरुआत में बच्चे आ गए तब प्रॉपर्टी थोड़ा लेट से होगा, पर दोनों ही मिलता है इनको। इस मामलों में ये धनी होते हैं। जो व्यापारी धनु भाई हैं, ये ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट का उम्र हो गया, बुढ़ापा आ गया तो व्यापार से निकल आए, अब बच्चे लोग करेंगे, नहीं, मेहनत करते रहते हैं। इनको बैठे रहना पसंद नहीं है। इनका ये जीवन का फंडा है कि जब तक शरीर चल रहा है काम करो, और खान पान के मामलों में लापरवाह होते हैं। इनके घर के इनके नौकर चाकर सब खा लेंगे, लेकिन ये ऐसे ही घूमते रहेंगे सारा दिन काम में मगन। तो ऐसे होते हैं धनु वाले, यानी घर में सब कुछ है लेकिन इनके पास टाइम नहीं है खाने का। तो धनु वाले की जीवन साथी को चाहिए कि समय समय पर उनको खाना खिलाएं प्रेम से, खासकर जब ये एक उम्र के बाद। व्यापारी भाई जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इनका व्यापार बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा भी चलता है उसमें ये बेहतर तरीके से अपना जीवन जी लेते हैं अच्छे तरीके से, और काम में भी खूब मेहनत करते हैं।
धनु वाले लोग मृदुल स्वभाव के तो होते ही हैं, बहुत आराम से ज़िंदगी जीते हैं। आप को जैसे आपको हर चीज़ का शौक़ भी होता है, हर चीज़ में पारंगत भी होते हैं। तो आप वाहन थोड़ा धीरे-धीरे चलाया कीजिएगा, चाहे कोई भी वाहन हो। साइकिल भी चलाते हैं तो भी धीरे चलाइएगा। और लेन-देन के मामलों में किसी को ज़्यादा उधार वगैरह मत दीजिए, और एक पैसा भी नहीं दें तो उससे ज़्यादा सुखी लाइफ आपकी हो ही नहीं सकती। जो भी होगा झगड़ा लड़ाई वो इस पैसे के कारण ही होगा, तो उधार ही ना दें, सबसे प्रेम से रहें। धनु वाले लोग धार्मिक तो होते हैं, पूजा पाठ में भी इनका मन लगता है, भाग्यवान तो होते ही हैं। और दूसरा, जब ये बुजुर्ग हो जाते हैं तब धर्म की तरफ इनका और झुकाव बढ़ता है, और हमेशा ही जिस भी भगवान को मानते हैं, वैसे ज़्यादातर ये भगवान शिव की आराधना करते हैं। पिता स्थान यानी कि यहाँ पर देखिए, माता और पिता दोनों का सम्मान करने वाले, और ये बहुत कम उम्र से ही इनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है। तो आप अगर व्यापारी हैं या नौकरी करते हैं, वृद्धावस्था जो होती है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि आप समाज से तब जुड़ जाते हैं। पहले से जुड़े रहते हैं, लेकिन तब आप एकदम से समाज से जुड़कर सब चीज़ में आप आगे आगे बढ़कर काम करना शुरू करते हैं, और इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। सबसे प्लस पॉइंट यही है, और सारे लॉयल होते हैं अगर आप धन उधार ना दे तो। धनु राशि का जो पिता होते हैं वो उनके साथ भी इनकी खूब जमती है। हालांकि पिता इनके कभी कभी क्रोध भी करते हैं, इनको कुछ कुछ गुस्से में बोल भी देंगे, ये भी जवाब थोड़े बहुत दे देंगे, लेकिन फिर भी पिता का बहुत सम्मान करते हैं। पिता का साथ बहुत हद तक मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। पिता के प्रति भी ये बहुत वफादार होते हैं, स्नेह प्रेम करने वाले होते हैं, और माता पिता का केयर करने वाले होते हैं धनु वाले। धनु वाले के बच्चे भी धनु वालों का केयर करते हैं, और धनु वाले अपने माता पिता का भी करते हैं। ज़्यादातर आप देखिएगा, भाई तो कम लेकिन बहनों का ज़्यादा साथ मिलता है इनको। और इनका अगर बड़ा भाई है तो वो अपने वृद्धावस्था में भाई का सपोर्ट इनको खूब मिलता है, या फिर भाई से सम्मान करते हुए उनको साथ लेकर चलते हैं। ज़्यादातर धनु वाले नौकरी करते हैं, और जो लोग नौकरी के साथ व्यापार करते हैं, खासकर अगर जैसे कि तकनीक के क्षेत्र में धनु वाले ज़्यादा सफल होते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, तो आपको तकनीक वाले कार्य से अगर जुड़े हैं तब आप बहुत सफल, बहुत तेज़ी के साथ होंगे। खासकर विदेश से लाभ होता है आपको। वृद्धावस्था में देखा गया है, आप दूसरों के लिए भी खर्च करते हैं और खुद पर उतना नहीं करते जितना लोगों के ऊपर करते हैं। सिंपल लाइफ जीते हैं। आपका एक कपड़ा पहनकर एक साल उसको पहन रहे हैं, वो इनका फंडा नहीं है। ये कम ही दाम का कपड़ा वस्त्र खरीदेंगे, लेकिन पहनेंगे, कुछ दिन पहन लिए फिर उसको हटा दिए। इनका मन जल्दी ऊब जाता है, यानी कि लेटेस्ट फैशन ट्राई करेंगे पर ज़्यादा दिन उसको नहीं घसीटेंगे, चाहे वो कितना भी दाम का हो। तो जब ये वृद्धावस्था में आते हैं, धार्मिक यात्रा खूब करते हैं, जीवन साथी के साथ खूब घूमते फिरते हैं, यहाँ तक कि विदेश जाने का अवसर भी वृद्धावस्था में इनको मिलता है, रिटायरमेंट की उम्र के बाद। और साथ ही बहुत सुंदर आशियाना बनाते हैं, आराम तलब जीवन जीते हैं। इनको लेट लतीफ़ी पसंद नहीं, कुछ ना कुछ करते रहना इन्हें पसंद है, यानी बैठ के नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। जो इनका बेटा है, बहू है, बेटी है, दामाद है, सबका सपोर्ट इनको मिलता है। और धनु वाले लोग ओवरऑल बड़े खुश नसीब होते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।